आज तो बड़े मजा माछू में हो गए भैया। इंडिया ने पहला ही टेस्ट मैच पर्थ में किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और चारों शाह ने चित कर दिया। क्यों? पहली इनिंग्स में 51 ओवर्स में आउट करा और दूसरी इनिंग्स में 58.2 ओवर्स में आउट करा। ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाम और अपने ग्राउंड पे तो आपको पता ही है क्या वजूहात हुई, उस पर बात करेंगे। इंडिया कैसे मैच जीता टेस्ट मैच, इस पर बात करेंगे। और क्या खिचड़ी पक रही है इन ऑस्ट्रेलिया टीम, उस पर बात करेंगे। रोहित शर्मा साहब पहुंच गए जी, आज बैठे हुए नजर आए, प्लेयर्स के साथ नॉकिंग भी कर रहे थे, थ्रो डाउन के साथ, अच्छा साइन है। क्या वजूहात है कि एक वो टीम जो अपने ही घर पे 3-0 से हारी व्हाइट वॉश होके, और उसने जाते ही फौरन ही ऑस्ट्रेलिया को पहला टेस्ट मैच हरा दिया। क्या ऐसा किया, इस पर बात करते हैं। पहले आ जाते हैं जी लबोशेन पे। आपसे वादा करा था, मैंने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर देखे जिसमें यूनुस खान का मैं हमेशा नाम रखता हूं ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन करे। वो कभी नाइट वॉचमैन नहीं लेता था। कल ऑस्ट्रेलिया ने नाइट वॉचमैन पे भेजा किसको? जो अच्छा खासा बैटिंग करता है, जिसका नाम है कमिंस। वो आउट हुआ और लबोशेन भाई हमारे आउट हो गए। समझ में नहीं आ रहा उनकी फॉर्म कैसी है। एलेक्स कैरी जिसने पहले बारी में भी अच्छी बैटिंग करी, आज भी अच्छी बैटिंग करी। पिछले 7 या 8 टेस्ट मैच में वो स्मिथ, लबोशेन और ट्रेविस हेड से अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, अच्छी एवरेज है बैटिंग में। आज ट्रेविस हेड ने रन करें लबोशेन से और स्मिथ से, वो बहुत ज्यादा अच्छा बैटिंग कर रहा है। तो क्या ख्याल है अगले टेस्ट मैच में नंबर 3 ना करा दें उसको? मजाक में बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन कभी नहीं करेंगे। ट्रेविस हेड जी आज अच्छा खेला, 89 करे, लेकिन बूम बूम बुमराह साहब ने उन्हें 100 नहीं करने दिया। 11 रन शॉट, तीनों टॉप क्लास बैटर को आउट करा बुमराह ने। लेकिन आज गौर से देख रहा था, पहले इनिंग्स में भी देखा लेकिन नहीं बोल पाया था, भूल गया था। पर टेस्ट में भारत ने शानदार जीत हासिल कर ली है। काफी वक्त से आखिरी विकेट गिरने का इंतजार किया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया की ओर से, लेकिन इस भारत की जीत में कई हीरो रहे हैं। विराट कोहली को माना जा रहा है कि उन्होंने इस टेस्ट में अहम योगदान दिया है। वहीं यशस्वी जायसवाल की भी भूमिका की सराहना सबने की है। तो भारत की शानदार जीत विदेशी भूमि पर टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया है। तो ये शानदार और ऐतिहासिक जीत। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये तो प्रत्याशित ही था ना कि जिस तरीके से भारत का परफॉर्मेंस पूरे टेस्ट में रहा है, आज जीत मिलनी थी, हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लग गया। विक्रांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो एक बार आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया है। एक लंबी चौड़ी बढ़त हासिल करी थी टीम इंडिया ने। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम चेस कर रही थी, 1-0 से आगे हो गई है इस 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, जीत के हीरो कौन रहे? जीत के हीरो रहे जी टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी। क्योंकि नेहा, मतलब देखिए, 3 हफ्ता पहले भारत न्यूजीलैंड से अपने घर पे 3-0 हारा था। हमें तो लगा क्रिकेट ही खत्म हो गई। और आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, सबसे मुश्किल कंट्री, और फिर आप खेलते हैं पर्थ। इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया कभी टेस्ट मैच नहीं हारा था और भारत ने उनको 295 रनों से हराया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेटिंग हल्के हैं, वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने मैन हैंडल किया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की हार नहीं है, ये शायद उनकी सबसे बड़ी, सबसे करारी, सबसे बिटर हार है पिछले कई साल में। तो 295 रनों से पर्थ का पहला टेस्ट मैच जीतना। कप्तान बुमराह 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में, मतलब उनसे थर-थर कांप रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। अपने घर पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह से थर-थर कांप रहे हैं। फिर तो जायसवाल ने बैटिंग की है, 161 रन, विराट कोहली का 100, केएल राहुल ने दोनों पारियों में बैटिंग की। तो बड़ी बात यह है कि 150 रन बनाए थे सिर्फ इंडिया ने। पहली इनिंग में सिर्फ 150 रन बनाने वाली इंडिया की टीम आज इस टेस्ट मैच को 295 रनों से जीती है। जो पहली इनिंग्स की आप बता रहे हैं बात,
उसके बाद इस तरह की 295 रनों से जीत हासिल करना, वो क्रिकेट में एक टर्म होता है ना कि स्लॉटर कर दिया, ये वही स्लॉटर है शायद। स्लॉटर भी है, और जैसे मैंने कहा ना, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया लफ्ज का इस्तेमाल कर रही है, मैन हैंडल कर देना। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये कह रही कि हुआ क्या, मतलब उनके बैट्समैन आप देखें, नेहा आपने जो 150 रन की बात की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा था कि डर के भाग गए उनके बल्लेबाज। आपने उनको 104 ऑल आउट किया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी ट्रॉफी का टेस्ट मैच का तीसरा रोज़ आज इख्तिताम को पहुंच गया, जो अपने साथ कई यादें छोड़ गया, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले अपना शतक जड़ा। ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उनका पहला शतक था। उसके बाद बारी आई जिसका सबको इंतज़ार था, विराट कोहली, जो एक लंबे अरसे से टेस्ट क्रिकेट में अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए थे, उन्होंने भी अपनी सेंचुरी बना डाली। इस तरह वो अपने टोटल कैरियर में उन्होंने 32वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई और उनकी सेंचुरियों की तादाद अब 81 हो चुकी है। इस पर विक्रांत गुप्ता ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि कोहली जैसा बैट्समैन अब जिस फॉर्म में लग रहा है, ये चैम्पियन ट्रॉफी में इंडिया के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया अपनी बारी के लिए आया तो जसप्रीत बुमराह ने दोबारा से उनकी कमर तोड़ कर रख दी। ये जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की ये जोड़ी बहुत कुछ करेगी। इन्होंने दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को तहस नहस करके रख दिया। अब मैच का आगाज़ चौथे रोज़ पर चला गया है। वहाँ पर इंडिया को अपनी जीत यकीनी नज़र आ रही है। सिर्फ इंडिया को काबू रखना है तो अपनी नर्व्स पर। जिस तरह कल पहला घंटे में पता चल जाएगा कि इंडिया जीत रहा है या हार रहा है, और जिस तरह से अगर इंडिया ने बॉल डाल दिया और अगर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो ये पूरी चांसेस हैं कि इंडिया ये मैच आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि मैच अब इंडिया के हाथ में आ चुका है। और अब हमें देखना होगा कि इंडिया किस तरह से इसको मैच को अपने नाम करता है। आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। 295 रन से आना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार ऑस्ट्रेलिया को अपने ही होम ग्राउंड पे, और स्पेशली पर्थ। और इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ। करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, सख्त तरीन मैदान पर्थ ऑप्टस स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। पहला टेस्ट मैच पर्थ में इंडिया जीत चुका है। पहली विजिटिंग टीम है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया है। भाई ये क्या राइवलरी हुई। हम बैठे थे कि पता नहीं कोई दो दिग्गज टीमें जो है वो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन इट्स सुपरमैन और मिस्टर बीन का मुकाबला तुम लोगों ने करा दिया। पर्थ के ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इससे गंदी हार आज तक जिंदगी में नहीं हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हरा के पूरी एशियन कंट्रीज का सर फखर से बुलंद करके रख दिया। इन सारों गोरों का यही हाल करना चाहिए था, ऐसे इनको रुलाना चाहिए था। हम देख रहे हैं जैसे हमारा कल मैच हुआ जिम्बाब्वे, हम हार गए। इंडिया को क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा खुशियां देती है, कौन को, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे जो हारे, फिर T20 जीते, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, और सीख किससे लेनी चाहिए? इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। कि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है। आपने ऑस्ट्रेलिया के गेस देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर है वो खचे मार रहे हैं। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इंडिया जब बैटिंग करती थी ऐसे लगता था बैटिंग पिच है, ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करती है ऐसे लगता बॉलिंग पिच है। मतलब कि पिच के अंदर कोई मसला तो नहीं किया इंडिया ने, बड़े लोगों के दिमाग में हो गया, हेटर्स के दिमाग में। भाई ये ऑस्ट्रेलिया की पिच थी, कोई इंडिया की पिच थोड़ी थी जो इस तरह के नाम लगाना शुरू करते थे। आज तो ऑस्ट्रेलिया की पिच उन्हीं के घर में जाके इतनी बड़ी नाक शिकस्त दी।